Hello everyone, Sat Shri Akal, Salam, Namaste, and welcome to my second vlog, House Hunting in Dubai. इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस कि कैसे हमने अपना जो अपार्टमेंट है वो सर्च करा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने और मेरे हस्बैंड की हमारी एक आदत है कि कुछ भी अगर करना है तो उससे पहले अपना एक होमवर्क करके रखें, ताकि आपको अपार्टमेंट भी सर्च करना है तो उसके बारे में क्या डिटेल है, क्या है, आजकल सब गूगल के अंदर है। तो आप अपनी तरफ से अपना होमवर्क करके रखो ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो ये जो मैंने अपार्टमेंट सर्च करा था जिस टाइम पे, उस टाइम पे रमज़ान चल रहे थे मार्च के अंदर, तो वहाँ पे ऑफिसेज़ 3-4 बजे बंद हो जाता है और उसके बाद मेरे और मेरे हस्बैंड हमेशा अपार्टमेंट देखने के लिए जाते थे। हमें अप्रॉक्स 6 से 7 दिन लगे प्रॉपर सारा जो है, क्योंकि एक दिन में एक ही अपार्टमेंट देखा जाता था। और क्योंकि आपको एजेंट से बात करनी पड़ती है, वो आपको लेके जाते हैं, वो आपके साथ टाइम डिस्कस करते हैं और उसके बाद आप फाइनलाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी हाउस हंटिंग की। तो जैसे मैंने बताया कि हम अपना होमवर्क पहले ही कर लेते थे, तो मैं गूगल में हमेशा चेक करती रहती थी अपने अपार्टमेंट्स। तो जैसे मैंने डाला 1 BHK फ्लैट इन अल नहादा 2 नियर पॉन्ड पार्क। बेसिकली मुझे एक ऐसा अपार्टमेंट चाहिए था जिसके आसपास पार्क हो ताकि बच्चे अपना टाइम स्पेंड कर सकें। नहीं तो बाहर आके बच्चों का यही हाल हो जाता है कि बच्चे टीवी, टैब और उनके आसपास ही होके रह जाते हैं। तो मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे वो अपनी इवनिंग स्पेंड कर सकें। तो ये आ गया है गूगल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्यूट है, प्रॉपर्टी फाइंडर है, डुबजिल है। तो मैं मोस्टली प्रॉपर्टी फाइंडर या ब्यूट पे देखती थी हमेशा अपार्टमेंट जो मुझे चाहिए होता था। तो आप भी जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स इसके अंदर मिल जाएंगी। जैसे आप डालेंगे, आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लाइक डुबजिल है, तो इसके अंदर सारे अपार्टमेंट्स की डिटेल आ गई हैं। तो इसके अंदर सारी पिक्स वगैरह सब दिया होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कितने सारे अपार्टमेंट्स दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे आप सब देखिए कि यहाँ पे एरिया दे रखा है, अपार्टमेंट दे रखा है, आपको कितने रूम्स चाहिए, स्टूडियो चाहिए, 1 रूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, 3 चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितने बाथरूम चाहिए आपको, कि एरिया क्या, किस तरह का आपको एरिया चाहिए, क्या अवेलेबिलिटी आपको चाहिए इसके अंदर। तो वो सारी डिटेल जब आप जाएंगे वहाँ पे तो ऑप्शंस दे रखे होते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइनलाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने भी जिस हिसाब से देखा था कि आपको एजेंट चाहिए, सीधा लैंडलॉर्ड से आपको बात करना है, किससे बात करना है, आप इवन उस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी डिटेल्स आपके पास आ जाती है कि आपको किस हिसाब से, जैसे हमने एजेंट के थ्रू लिया था तो हम उसके हिसाब से चले थे। अब जैसे ये एक फ्लैट है, आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें पहले आप उस फ्लैट की, उस बिल्डिंग की पूरी फ़ोटोज़ आपके सामने मेंशन होगी, आपको सारा दिया होगा। तो ये वहाँ की लिफ्ट लॉबी है, जिम है, ये वहाँ का लॉबी एरिया है। उसके बाद ये फ्लैट आ गया है, ये रूम्स हैं, ये वहाँ के बाथरूम्स हैं। तो ये उस फ्लैट का सारा जो है दे रखा है। तो आपको जो भी आपकी किस रेंज तक आपको जाना है, आप उसके हिसाब से अपना सारा डाल के आप चेक कर सकते हैं। तो आप जैसे ही आप डालेंगे तो उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी कि कितने बाथरूम हैं, रूम कैसा है, क्या एरिया है उसका, नियर बाय क्या है, सब आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ मेंशन करा हुआ है कि 1 बेडरूम है, 2 बाथरूम और 592 स्क्वायर फीट दे रखा है। तो अब आप जिस हिसाब से आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे सारी चीज़ आती जाएंगी। प्राइवेट जिम के इसके अंदर दे रखा है, सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है। जैसे इसमें रीड मोर का ऑप्शन दे रखा है, तो उसके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सारी डिटेल्स और खुल जाएंगी, क्या फीचर्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, अमेनिटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लोकेशन के नियर बाय क्या है, पेमेंट ऑफ मोड कैसा रहेगा, पेमेंट कैसे जाएगी, मतलब 4 चेक्स में जाएगी, 6 चेक्स में जाएगी, आप वन टाइम देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर सारी डिटेल जो है एरिया की दे रखी हुई है कि कौन सा एरिया है, कौन सी बिल्डिंग है, बिल्डिंग नेम, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन पूरी दे रखी है। और अगर आप देखेंगे ये एजेंट की डिटेल दे रखी है, आप उनसे ईमेल कर सकते हैं, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, आप उन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से ही सर्च कर रहे हैं तो आप उनको व्हाट्सएप से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, अपनी सारी डिटेल से आप उनसे ले सकते हैं, अपना बजट बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक ही देखा है तो उसी के थ्रू वो चलेंगे, नहीं, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे तो नियर बाय जो रहेगा वो आपको दिखाते रहेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा होगा, मैंने अभी जूम कर दिया है,
तो ये पॉन्ड पार्क के पास है ये फ्लैट, तो वो पूरा आपको मैप के अंदर दिख जाएगा। तो ये पॉन्ड पार्क है जहाँ पे जो बेसिकली मुझे चाहिए था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ देखना। ये प्रॉपर्टीज़ सारी हैं अल नहादा 2 की। तो ये आ गया है प्रॉपर्टी नंबर 1। ये इस अपार्टमेंट का जो है लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया और सामने जो विंडो दे रखी है इसके बाहर है बालकनी। तो आप देख सकते हैं कि लिविंग एरिया भी इसका बढ़िया है, मतलब बड़ा है एक्चुअली, बढ़िया तो है। और ये इसकी बालकनी है, तो ये साइड की बालकनी है, नॉट फ्रंट साइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको बालकनीज मिलेंगी, फ्रंट साइड चाहिए, बैक साइड चाहिए, इसके हिसाब से। ये किचन है यहाँ की। तो कभी कभार क्या होता है फ्रंट साइड वाली मोस्टली फुल होती हैं, तो आपको साइड की या बैक साइड मिलती है। ये रहा इसका वॉशरूम, ये है वॉशरूम नंबर 1। और उसके बाद ये आपका आ गया बेडरूम। ये आप साइड में 2 कैबिनेट्स दे रखी हैं और ये है वॉशरूम नंबर 3। तो एक होता है पाउडर रूम और एक होता है बाथिंग एरिया का। तो ये रहा बाथिंग एरिया इसका, और ये यहाँ का है बेडरूम। आप देख सकते हैं बेडरूम भी स्पेशियस है और इसमें सिर्फ विंडोज़ हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर की साइड फिर से। तो ये था आपका सारा फर्स्ट प्रॉपर्टी का। इसके बाद हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर। तो जैसे आप एजेंट से कांटेक्ट करते रहेंगे आपको वो दिखाते रहेंगे। तो ये है आती है सेकंड प्रॉपर्टी। ये यहाँ का है लिविंग रूम पूरा। ये विंडो बाहर दे रखी है, ये बाहर के लिए। ये है आपका आ गया पाउडर रूम। तो ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है जो साथ में आए थे देखने के लिए, क्योंकि वो भी देख रहे थे और इनको वैसे बहुत टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए। ये यहाँ की होगी किचन। तो किचन के बाहर जो व्यू है वो सामने पॉन्ड पार्क का व्यू है एक्चुअली। और इसके अंदर क्या था, फ्रिज जो था इनबिल्ट था जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फ्रिज इनबिल्ट था। किचन ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ठीक थी। और बाहर का व्यू जो था सामने पॉन्ड पार्क का था इसका सारा। ये किचन की हो गई विंडो। और उसके बाद हम चलते हैं रूम की तरफ। तो चलिए आप टाइल्स देख सकते हैं, ये एक्चुअली न्यू प्रॉपर्टी बनी थी अभी उस टाइम के अंदर। तो ये आ गया आपका रूम। ये आपका हो गया बेडरूम यहाँ पे आपकी कैबिनेट्स भी हैं साइड के अंदर। और ये है इसका वॉशरूम। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी ली है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं उनके आप सबके ऊपर नंबर्स आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी नंबर 2। आप मुझको ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा लगता है कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी ली है। तो ये इसके बाहर का व्यू था, बालकनी के बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। ऐसा हमें ये भी अच्छा लगा था। तो चलिए अब ये आ गई है प्रॉपर्टी नंबर 3। तो ये हो गया इसका पाउडर रूम। आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको, क्योंकि हमें एक्चुअली चाहिए था 1.5 बाथरूम, एक पाउडर रूम एक्स्ट्रा चाहिए था फॉर गेस्ट। अब इसके अंदर क्या था, बालकनी जो थी ड्राइंग रूम में नहीं थी। तो यहाँ पे सारा विंडो था, तो मुझे विंडोज़ नहीं चाहिए थी। मेरी प्रेफरेंस थी कि मुझे बालकनी चाहिए ही चाहिए। तो ये आपका आ गया किचन। इसकी किचन बड़ी थी और किचन अच्छी भी थी। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आप फ्रिज वगैरह सब आराम से अंदर आ सकते हैं। ये आपकी कैबिनेट्स आ गई और ये आ गया आपका बेडरूम। तो आपने देखा इस प्रॉपर्टी के अंदर बालकनी नहीं है, तो मेरी प्रेफरेंस थी बालकनी की। और ये इसका आ गया मेन बाथरूम। यहाँ पे मोस्टली बाथरूम्स में ना आपको ना टब मिलेंगे, तो आपके ऊपर आपको कैसा चाहिए। तो ये आ गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हैं सामने आपने देखा कि इसके बालकनी आपने देख ही लिए। ये आपका आ गया लिविंग एरिया, ये आपका आ गया किचन। ये आई थिंक क्यूब बिल्डिंग थी। ये आपका किचन एरिया आ गया है। इसकी किचन भी छोटी थी और सबसे बड़ी बात थी इसकी किचन जो थी वो अंदर की साइड थी। और मुझे जो प्रॉपर्टी चाहिए थी, ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए थी कि किचन से, बेडरूम से, ड्राइंग रूम से सनलाइट अंदर आए। ये इसकी एक बालकनी, वो रही छोटी सी बालकनी थी। ये यहाँ का बेडरूम था और एक मास्टर बेडरूम, इसका बाथरूम था। ये रहा इसका मास्टर बाथरूम। तो ये प्रॉपर्टी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी। तो ये आ गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये इसका जो था पाउडर रूम था, ये इसका लिविंग एरिया था, ये इसकी विंडो थी। और ये इसका एक लिविंग एरिया ही था। लिविंग एरिया के अंदर एक विंडो उन्होंने बाहर के लिए बालकनी के लिए दे रखी थी, साइड बालकनी थी, नॉट फ्रंट और बैक। ये यहाँ इसकी किचन थी। तो यहाँ पे भी प्रॉपर सनलाइट थी। और जो आपने देखा ही था कि लिविंग रूम के अंदर भी
सनलाइट प्रॉपर थी। तो यहाँ का जो इसका जो बेडरूम था उसके अंदर भी सनलाइट अच्छी थी, और ये इसका वॉशरूम था, ये इसके अंदर भी टब था, और आप देख सकते हैं। और ये रहा इसकी विंडो बेडरूम की, और इधर इसकी कैबिनेट्स थी। ये प्रॉपर्टी भी अच्छी थी, नो डाउट, बट मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी ली। वो आप मुझे कमेंट सेशन में बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रॉपर्टी मैंने ली है। तो ये सारी इसकी कैबिनेट्स थी, और बस उसके बाद हम चल दिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ये एक ही दिन के अंदर देखा दिखाई नहीं है, इसको हमें 6-7 दिन लगे हैं कॉन्टिन्यूसली देखते हुए। अभी एक आ गई है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं। ये आ गई इसकी किचन। किचन में प्रॉपर सनलाइट थी इसके। और उसके बाद हम चलेंगे बेडरूम की तरफ। एक वॉशरूम इसका ये रहा, ये था 2 BHK एक्चुअली। तो ये एक बेडरूम के साथ का ये था वॉशरूम, इसमें कोई टब नहीं था, और इसके अंदर भी कैबिनेट वगैरह दे रखी थी। और इसके साथ ही साथ में ही दूसरा वॉशरूम था, वो रहा सामने सेकेंड रूम इसका। तो इसके साथ ही वॉशरूम है, अंदर कैबिनेट्स हैं, प्रॉपर दे रखा है। इनके वॉशरूम्स में कोई भी टब नहीं था, विच इज़ अ गुड, मुझे अच्छा लगा था कि इसमें नहीं है। ये 2 BHK प्रॉपर्टी थी यहाँ की। और अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी, ये इसकी एंट्रेंस थी, ये इसका लिविंग रूम हो गया। इसकी बालकनी बहुत बड़ी थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये पूरा था आपका लिविंग एरिया, उसके बाद ये आ गई आपकी बालकनी, और ये आपके बाहर का व्यू हो गया सारा। इसकी बालकनी बड़ी थी, नो डाउट। और इसके बाद हम चलते हैं, ये आपका आ गया ये आपका आ गया पाउडर रूम। ये आपका एक वॉशरूम ये हो गया। इसके सामने इधर आपकी आ गई किचन। तो इसमें भी सनलाइट अच्छी है, इसमें भी अच्छी सनलाइट थी, ये भी हमें अच्छा लगा। और ये आ गया इसका बेडरूम। ये आपकी बेडरूम से भी आप बालकनी एक्सेस कर सकते थे इसमें। ये इसका वॉशरूम है जिसमें टब नहीं था। आप इसकी बालकनी बेडरूम से भी एक्सेस कर सकते थे, और आप इसकी बालकनी वहाँ से भी एक्सेस कर सकते थे, ड्राइंग रूम से भी। तो ये इसकी फुल बालकनी है, ये भी अच्छा था। और ये इसकी कैबिनेट्स इन्होंने दे रखी हैं, तो ये भी अच्छा लगा था हमें। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें बहुत पसंद आई थी, बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि हमने कौन सी चूज़ करी है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये अभी जो भी पर्सन यहाँ पे रह रहा था उन्होंने अभी खाली नहीं करी थी। तो हमें एजेंट ने सिर्फ बोला कि आप देख लीजिए अगर आपको लगता है तो ये भी हम प्रॉपर्टी देखने के लिए आए थे। इनकी लिविंग रूम में कैबिनेट थी, और मेरे को ये एक्चुअली नहीं पसंद आई थी, क्योंकि बहुत गंदी प्रॉपर्टी, क्योंकि साफ़ चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती। भले ही वो खाली कर रहे थे, एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही खाली होगा वो पेंट पूरा क्लीन वगैरह सब कुछ करके देंगे आपको। ये इसकी किचन थी, किचन इसकी बड़ी थी। ये इसका एक वॉशरूम हो गया। इसमें क्या था, वॉशरूम जो था वो था, ये यहाँ का हो गया बेडरूम। बेडरूम में विंडो थी, और ये कैबिनेट्स दे रखी थी। तो आप कोई भी यहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी लोगे तो आपको वो क्लीन करके देंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी अच्छी थी। इसके अंदर क्या था, ये एरिया जो था इन्होंने खाली रख रखा था, तो यहाँ पे कोई वॉशरूम कुछ नहीं रख रखा था। ये इसकी किचन थी। अब इसकी किचन के अंदर क्या इशू था कि अंदर की साइड है, कोई सनलाइट नहीं थी। ये इसका पाउडर रूम हो गया, ये इसका बेडरूम हो गया। ये बेडरूम की कैबिनेट्स हैं, और ये बेडरूम का ये जो है मेन वॉशरूम आ गया। तो इसके अंदर क्या था कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, तो साइड में एक बाथरूम की जगह दे रखी थी, बट उन्होंने वहाँ पर बना नहीं रखा था, तो आप एज अ स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका लिविंग एरिया था, ये बहुत बड़ा था। और ये इसकी बालकनी, और बालकनी ये भी साइड की थी, फ्रंट साइड बालकनी नहीं थी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे सर्च करी, जो हमने देखी थी। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि मैंने कौन सी सिलेक्ट करी। ये यहाँ का सारा एरिया है, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। अलनाहदा 2 जितना भी है ये रेजिडेंशियल एरिया है। और मेरे को इसका बेस्ट पार्ट ये लगा था
कि रेजिडेंशियल के साथ साथ क्या था, मुझे पॉन्ड पार्क चाहिए था। पॉन्ड पार्क के कोई भी पार्क चलता, बट मुझे पार्क चाहिए था। तो ये हम चलते फिरते, क्योंकि हमें शाम हो जाती थी, रात को हम वापस आते थे, तो हम लोग निकलते थे 4:30 के करीब, और उसके बाद हम देखते थे सारा। तो ये सारा रेजिडेंशियल है, फैमिलीज सारी वो है। तो ये एरिया मुझे थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। बुर्जमन मुझे बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट, क्योंकि वो ईजिली अप्रोचेबल है। तो हम बुर्जमन में भी देख रहे थे, बट मुझे यही था कि बच्चे सिर्फ घर पे बैठ के रह जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती थी। तो इन दिल्ली में भी मैं इनको 1-1.5 घंटा बाहर खेलने के लिए भेजती थी, और यहाँ पर तो फिर ये बिल्कुल ही बैठ जाते, तो ये दिक्कत थी। और ये रहा यहाँ का पॉन्ड पार्क, ये सारा बीच में पॉन्ड है, और चारों तरफ आप इसका वॉकिंग का पाथ बना हुआ है, साइकिलिंग का पाथ अलग बना हुआ है, यहाँ पे रनिंग पाथ सब दे रखा है। रनिंग के लिए अलग से इन्होंने दे रखा है, बच्चों के लिए प्ले एरिया इन्होंने बना रखा है, जिम के लिए अलग एरिया बना रखा है। तो ये बहुत अच्छा है। बास्केटबॉल, फुटबॉल खेलने के लिए अलग इन्होंने एरिया बना रखा है। तो वो मैं आपको फिर कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगी, जो मैं पूरा उसे रिकॉर्ड कर लूँगी। ये बच्चों का प्ले एरिया है सारा, यहाँ पे सारे स्विंग्स लगे हुए हैं, बहुत बच्चे आते हैं यहाँ पे शाम के टाइम पे, तो अच्छी चहल पहल थी। और जिस एरिया में मैंने देखा, वहाँ नियर बाय स्टोर्स थे, ताकि दिक्कत ना हो कि अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो आप एकदम से जा सकते हो। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, नियर बाय नीचे ही नियर बाय बहुत रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, आप जाओ और आपको कुछ भी लेना आप खा पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये सारा जो एरिया है ये हम एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि हम खाली ये नहीं हम फ्लैट देखते थे, हम ना एरिया भी एक्सप्लोर करते थे कि आसपास का एरिया है कैसा, चीज़ें अप्रोचेबल हैं या नहीं है। अगर आप भी ढूंढेंगे तो आप भी देखिएगा। तो मेरी बिल्डिंग के पास ही जुलेखा हॉस्पिटल है, जुलेखा हॉस्पिटल ये रहा, और जो सामने आपको ग्रीनरी दिख रही है ये सारा पॉन्ड पार्क है। ये इधर ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ये फार्मेसी है, इधर यहाँ पे आगे आपका लेंसेज के लिए है, साइकिलिंग है, बार्बर शॉप है, सब कुछ था यहाँ पे। ये इस साइड पे है। अगर मैं उसकी नेक्स्ट साइड जाऊँगी तो एक ये भी स्टोर आ गया है, सुपरमार्केट आप कह सकते हैं। हम यहाँ से भी कुछ भी ले सकते हैं। ये सामने ड्राई क्लीनिंग के लिए है, पेट्रोल पंप पास में है। मतलब ये भी मतलब ये एरिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक तो रश नहीं है ज़्यादा, ईज़िली चीज़ें अप्रोचेबल में थी, कोई दिक्कत नहीं थी कि आपकी डे टू डे यूटिलिटीज़ हैं, कुछ ख़त्म हो गया है, राशन से रिलेटेड आपका या कुछ भी आपको चाहिए तो आसपास हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। तो मुझे ये एरिया ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि एक तो शांत है, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि बच्चे ईज़िली अपना 1-1.5 घंटा खेल सकते हैं। तो मेरे बच्चे अभी तक, मुझे 1 महीना हो गया है, तो वो डेली अपने रूटीन के हिसाब से 1 से 1.5 घंटा खेलने जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा टेंशन भी नहीं रहती मुझे। तो आप जो भी अपना एरिया आप सिलेक्ट करें, तो प्लीज़ आप आसपास देखें कि क्या-क्या है, उसकी सराउंडिंग्स देखें, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप पहले वो देखें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले मैं बुर्जमन देख रही थी, तो बुर्जमन और अल-नादा 2 में जो है जो रेंट का डिफरेंस है वो 7 to 10,000 का डिफरेंस है टोटल, उससे ज़्यादा नहीं है। बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बुर्जमन में क्या है कि हाँ, अगर आप सिंगल हैं, अकेले रहने आ रहे हैं, तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अकेले बंदे को शांति वाली जगह नहीं चाहिए। तो आपको जो जगह चाहिए वो चाहिए थोड़ा सा हैपनिंग प्लेस चाहिए, वो बुर्जमन है, तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। बुर्जमन, करामा आप वहाँ देख सकते हैं। बट मेरे लिए, मुझे अपने लिए और अपने बच्चों के हिसाब से मैंने अल-नाहदा सेलेक्ट करा। तो जब हमने अपार्टमेंट सेलेक्ट करा, उसी वक्त हमने एजेंट से बात करी, एजेंट के ऑफिस गए। वहाँ पे आपका जो बनता है टेनेंसी एग्रीमेंट बनता है, जिसे कहते हैं इजारी। जैसे ही आपका इजारी बनेगा, उसके बाद आपको देवा लेना पड़ेगा। देवा के अंदर आपका आता है आपका वाटर कंजम्पशन का जो भी है, वाटर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आपका हाउसिंग जो सीवरेज चार्जेस रहते हैं वो इंक्लूड रहते हैं, 3 चार्जेस देवा के अंदर। तो आपको फिर देवा लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका आ गया वाईफाई। अगर गैस का पाइप इनबिल्ट है तो बहुत बढ़िया, तो आपको गैस एजेंसी वाले हैं जो आएंगे, वो आपका मीटर सेट करेंगे और बस आपका हो जाएगा। अदरवाइज़ जो भी नियर बाई गैस एजेंसी है, अगर गैस पाइप नहीं लग रखा तो आपको सिलेंडर के लिए एजेंसी में कॉल करना पड़ेगा और वो आपको आकर दे जाएंगे। प्लस यहाँ पे आपको ड्रिंकिंग वाटर जो है बॉटल्स लेनी पड़ती हैं, क्योंकि हार्ड पानी आता है यहाँ पे। तो
जो आपका मंथली जो भी रहेगा बॉटल का 6 से 7 बॉटल्स जो आपकी मंथली आएंगी वो सब रहेगा। तो ये था मेरा हाउस हंटिंग का, तो जिसके अंदर मैंने अपना सारा एरिया पहले एक्सप्लोर करा। बुर्जमन में ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुकी थी, क्योंकि जैसे मैंने अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो मैं हर साल दुबई आती हूँ, तो जब भी मैं आती थी तो मैं बुर्जमन में ही रुकती थी, तो वो एरिया मैंने पूरा एक्सप्लोर कर रखा है। तो ये जो नया एरिया था ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आपको ऐसी ही जगह जाना चाहिए कि जहाँ पे बच्चे जो हैं थोड़ा घर से बाहर निकल सके, ना कि हर वक्त घर में बैठ सके। तो ये था मेरा हाउस हंटिंग का टूर। कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कौन सा अपार्टमेंट सेलेक्ट करा। आपको बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड की वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। जितने कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उस हिसाब से मैं आप एक नई वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको टोटल सारी जो है डिटेल्स दूंगी कि कैसे मैंने एडमिशन करवाया, क्या क्या प्रोसेस मेरा रहा, किस हिसाब से वहाँ से यहाँ तक का मेरा सफ़र रहा इनके एडमिशन, स्कूल एडमिशन्स के लिए। तो वो सारी डिटेल्स A to Z मैं आपके साथ शेयर करूँगी। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई पेज, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि आपका कोई ऐसा रिलेटिव है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो जानना चाहता है, उसे डिटेल्स चाहिए, तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ज़रूर लाइक करेगा और कमेंट्स ज़रूर करेगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल, बाय।